दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, पता है आज मैं ना एक यम्मी चीज खाने वाली हूँ। मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ, आप लोगों को एक बार दिखा दूँ वो क्या चीज़ है। सो जो दिखाती हूँ, मैं ज्यादा लेट नहीं करती है, टाइम बर्बाद नहीं। ये देख रहे हो, ये जो आम है ना, ये प्योर आम है। और ये पता है क्या, ये हम खरीद के नहीं लाए, ये हमारे पेड़ पर का आम है। और तो और ये इतना मीठा, इतना पका हुआ है ना, मतलब जस्ट इसको पेड़ से तोड़ के लाए हैं। और मैं फर्स्ट टाइम अपने लाइफ में इस पके हुए आम को खाने जा रही हूँ। सब बोलते हैं बहुत मीठा होता है, पेड़ का पका हुआ आम तोड़ के ला के खा के देखो, बहुत मीठा होता है। अब मेरे को तो कभी मौका मिला नहीं, फर्स्ट टाइम मौका मिला है, तो मैं तो छोड़ूंगी नहीं। मैंने इसलिए ना 10-15 मंगा के रख लिए हैं, और सारे पके हुए आम। बस मैं इसे टेस्ट करने वाली हूँ और आप लोगों को बताने वाली हूँ कैसा टेस्ट है इसका। फर्स्ट टाइम। छोटे हैं, छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, देख लो साइज इसका बहुत छोटा है। बट हाँ, मीठा है। एक खाया था मैंने, वो तो भैया चीनी से भी ज्यादा मीठा है। इसको भी खाने जा रही हूँ, बताती हूँ फिर कैसा टेस्ट है इसका। और मैं आम ऐसे खाती हूँ, चप्पू पप्पू से नहीं काटती। भाई हम तो देसी लोग हैं, देसी तरीके से आएंगे। हम्म, इसको धो के रख लिया था मैंने, आम का है, आई मीन पेड़ का है। तो फिर भी धुल लिया था मैंने, जस्ट गिरा और लेके आ गए। इसको दबा के मैं पिलपिला कर ली। चप्पू पप्पू से नहीं काट के खाती, मैं तो ऐसे डायरेक्ट खा ली। अब इसको मैंने पूरा अच्छे से दबा दिया है, देखो। अब मैं इसे खाती हूँ। मजेदार एकदम यार, इतना मीठा। इतना तो खरीदा हुआ आम जो महंगे से महंगा मिलता है ना, वो भी इसके सामने फेल है। हम्म, आहा। 4-5 किलो दे देगा ना तो भी मैं खा जाऊंगी, मेरा मन नहीं भरेगा। पता नहीं कैसे मेरा हस्बैंड का मन किया कि इसको लाके दे दूं, तो उन्होंने मुझे दिया। मस्त एकदम, एकदम यम्मी। बता नहीं सकती मैं, इतना मीठा है। मेरी बेटी देख रही है मैं आम खा रही हूँ तो। तुम भी खाओगी बेटू, बड़ी हो जाओ, दांत ले आओ। हम्म, अगले साल खाना तुम। चलो मैं अपना फिनिश कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से बातें करती हूँ। दोस्तों, देखा आप लोगों ने, मैंने वो आम है जो 12-13 आम छुपा के रख लिया है यहाँ पे खाने के लिए क्योंकि मुझे बहुत टेस्टी लगा, बहुत यम्मी, बहुत मीठा है। और ये सुबह सुबह का टाइम है, मैं फ्रेश व्रेश करके, एकदम फ्रेश होके, नहाया नहीं है, फ्रेश होके बेबी की मालिश करके उसको सुला दिया है मैंने। मेरी बेबी सो गई है, और बड़ी वाली बेटी मेरी बाहर गई है घूमने के लिए। वो पूरे गांव में घूमती रहती है, उसको 12 बजे दोपहर में मैं घर में पैक कर लेती हूँ, क्योंकि 12 बजे से लेकर 3 बजे तक वो घर में रहती है। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा धूप होती है, इस वजह से मैं उसको घर में ही बिठा लेती हूँ। और उस उसकी तबीयत भी सही नहीं है, अभी उसको फीवर वगैरह हो रखा है, जुकाम सर्दी खांसी ये सब हो रखा है, इस वजह से मैं उसको ज़्यादा बाहर वैसे भी नहीं जाने देती थी। और वो थोड़ा बहुत भी नल के पानी से नहा लेती है तो तुरंत उसको फीवर हो जाता है। तो पता है, इस वजह से मैं उसको बाहर बहुत कम निकलने देती हूँ। तो पता है दोस्तों क्या, मेरे को समझ में नहीं आता कि ये जो होते हैं ना, ये इतने मीठे कैसे हो सकते हैं यार। छोड़ो, आम से निकलते हैं, इसको तो मैं आगे रहूंगी। अब सुबह उठ के मैंने करीब 1-1.5 महीने से चाय पीनी बंद कर दी है बिल्कुल ही। ब्रेड रखा हुआ है, मंगाया था। इसको मैं थोड़ी सी नमकीन मंगा के खा जाऊंगी, क्योंकि भूख तो लगती है।
आम भी रखा हुआ है, वो भी मैं खा जाऊंगी। फिर उसके बाद मैं 10 बजे नहाती हूँ। नहाने के बाद फिर मैं, बेबी उठ जाती है तब तक मेरी, इसको फीडिंग वगैरह करा के, इसको सुला के वापस से, फिर उसके बाद मैं खाना खाती हूँ। बज जाते हैं 11, 11:30। उसके बाद वही बच्चों को सुलाना वगैरह वगैरह। तो पूरा दिन ऐसा निकल जाता है, पता ही नहीं चलता कब सुबह हुई कब शाम हुई दोनों बच्चों में। और छोटी बेटी को तो मैं हमेशा अपने पास ही रखती हूँ, इसको कोई खिलाता ही नहीं है हमारे घर में, तो कोई किसी को मतलब ही नहीं है मेरी बेटी से। जो मतलब है मेरे को मतलब है। सो मैं अपनी बेटी को फुल टाइम देती हूँ। मैं घर से बाहर नहीं जाती। स्टार्टिंग से ही, जब से शादी हुई तब से मुझे घर से बाहर निकाला नहीं, बहुत सारी पाबंदियां लगा दी जिस वजह से मैं बाहर निकली नहीं, और फिर अब मेरा मन भी नहीं निकलता, मन भी नहीं करता कि मैं बाहर निकलूं। क्योंकि मुझे इस तरह से ढाल दिया गया है कि मुझे बाहर के लोगों को देख के चिढ़ होती है। वो मुझे अपने नहीं लगते, वो पता नहीं कौन लगते हैं, वो सारे लगते हैं कि मेरे दुश्मन हो। उनके मन में इस तरह से मेरे खिलाफ जहर भर दिया है ना कि बस, वो लोग मुझे, मैं बाहर निकलती तो ऐसे देखते हैं ना मुझे, जैसे कि कोई राक्षस निकल गया हो, कोई किसी का मैंने मर्डर कर दिया हो। ऐसे निकल, मतलब ऐसे देखते हैं वो लोग मुझे। मेरा मन नहीं करता इसलिए बाहर निकलने का, और इसलिए मैं घर में ही रहती हूँ अपनी बेटी के साथ। दोनों बच्चों में मैं बहुत खुश हूँ, बहुत हैप्पी हूँ, मेरा टाइम ऐसे निकल जाता है। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, अपने बच्चों से मतलब। बस ऐसे ही चल रही है मेरी लाइफ, ऐसे ही चल रही है मेरी जिंदगी, ऐसे ही पार हो रही है। देखते हैं ऐसा कब तक बीतता है। मैं यहाँ रहना नहीं चाहती यार, 1 भी% नहीं रहना चाहती। इतना सा मन नहीं करता मेरा यहाँ रहने का, इतना सा भी। बट प्रॉब्लम है, मजबूरी है, ऐसा नहीं है। हस्बैंड नहीं कमाते, सासू माँ बीमार है, तो जा ही नहीं सकते, ऑप्शन ही नहीं है। हस्बैंड अगर बाहर जाएंगे भी कमाने तो मुझे नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि उनकी मम्मा बीमार है। टाइम पे ना ही जाओ तो ज़्यादा अच्छा है, कि रहना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो समाज क्या कहेगा, गाँव क्या कहेगा, घर क्या कहेगा। और मुझे, मैं कितना भी कर लूँ ना, मेरा नाम ही नहीं होता कि हाँ इसने मुझे छुआ। मेरे को बोलते हैं ये तो कभी पास में भी नहीं आई, झांकने तक नहीं आती, ऐसा बोला जाता है मुझे। बहुत बुरा लगता है। सोच के बहुत सारी टेंशन आ जाती है दिमाग में। सोने से पहले टेंशन भरी रहती है, सोने से सो के उठो जब मॉर्निंग में ना, कभी भी आँख खुलती है ना तो दिमाग में से खिचड़ियाँ पकने लग जाती है। उसने मेरे को ये कहा, उसने मेरे को ये कहा, उसने ऐसा कर दिया, मैं इतना करती उसके बावजूद मेरे साथ ये हो रहा है, मैं अब उसके साथ ऐसा करूंगा, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ये सब दिमाग में खिचड़ियाँ पकने लग जाती हैं, नींद ही नहीं आती फिर। सोचती हूँ नहीं, माइंड में ये सब ना आए, ना आए, ना आए, उसके बावजूद घुसते रहते, घुसते रहते, घुसते रहते। पता नहीं वो सुकून की जिंदगी कब मिलेगी जो मैं चाहती हूँ। मुझे नहीं रहना यार इस घर में। मैं एक किराए के मकान पे रह लूंगी, टीन वाले छपरे वाले मकान में रह लूंगी। और यहाँ नहीं रहना मुझे, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। मैं अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी देना चाहती हूँ। मैं अंदर से कितनी टूटी हुई हूँ ना, मैं आप लोगों को नहीं बता सकती। हाँ, जो मेरी कंडीशन, जिस तरह की मेरी कंडीशन है, उस कंडीशन में अगर कोई है, वो मुझे अच्छे से समझ सकता है कि हाँ इसको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है। मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मेरे साथ ऐसा बीत रहा है, मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। वो समझ सकता है, कोई मेरी प्रॉब्लम नहीं समझ सकता। मेरे जैसे बहुत सारी महिलाएं हैं जिनके साथ ऐसा हो रहा होगा। एक आप ही तो मेरा परिवार है जिससे मैं अपने दिल की बातें शेयर करती हूँ। ऐसे दिल हल्का हो जाता है, ऐसा लगता है कि मैंने अपना दुख बांट दिया हो आप लोगों से। ऐसा मन हल्का हो जाता है। सब सोचते होंगे ये सारी चीजें ये इस पे क्यों बताती है, यूट्यूब पे क्यों बताती है, ब्लॉग्स क्यों बनाती है इस ऊपर। मैं किससे बोलूँ, मेरे हस्बैंड नहीं सुनते, मैं किससे बोलूँ। परिवार में ऐसा नहीं है, तो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। मुझे आप लोगों से बात करके मुझे अपनी दिल की ये जो बात होती है ना, मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ तो मुझे बहुत सुकून मिलता है, बहुत तसल्ली मिलती है, बोझ हल्का हो जाता है।
फिर माइंड फ्रेश हो जाता है। उसके नेक्स्ट डे फिर कुछ ऐसा हो जाता है जिसके बाद फिर दिमाग में कचरा भर जाता है। तो चलता रहता है। मैं कैसे रह रही हूँ यहाँ पे मुझे ही मालूम। बस मुझे यहाँ से निकलना है। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। मैं किराए के घर में रहना चाहती हूँ, यहाँ नहीं रहना। थोड़ी सी ड्राई है। इसको मैं खुद को नमकीन बना के थोड़ा सा पानी आ जाए, भूख लग रही है। मैं लाइफ में अपने ना बहुत कुछ अचीव अचीव करना चाहती हूँ, बहुत कुछ पाना चाहती हूँ। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मैं अपने दोनों बच्चों को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहती हूँ, अच्छी शिक्षा देना चाहती हूँ। पता है क्या, मेरे गांव में ऐसा है ना, यहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़ों की तो बात छोड़ दो, बड़े बूढ़े तो खैर उनकी तो बात अलग है, लेकिन जो बच्चे हैं 2.5 साल, 2.5 साल के, 5 साल के, 4 साल के, 10, 12, 13, मतलब 2.5 साल से ऊपर के या 2.5 साल से, यहाँ तक कि मेरी खुद की बेटी गालियां देना सीख गई है यहाँ पे रह के। बहुत गंदी गंदी गालियां देती है, बट उसमें उसकी गलती नहीं है, मैं उसको फिर भी डांट देती हूँ। जैसे माहौल में जो बच्चा पलेगा बढ़ेगा वो वैसा ही सीखेगा। तो ऐसा मेरी बेटी कई महीनों से कर रही है, बट मैं उसे डांट देती हूँ तो वो छोड़ देती है। अभी वो भूल गई है, लेकिन किसी को बोलते हुए सुनेगी तो याद हो जाएगा, फिर वो दूसरों को गालियां देने लगती है, वहां तक कि मुझे भी गालियां दे चुकी है। इसलिए मैं अपने बच्चों को तो यहाँ नहीं पढ़ाना चाहती बिल्कुल भी। बस मैं दिन रात भगवान से यही मांगती हूँ कि भगवान ऐसा कोई करिश्मा कर दे कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। मुझे यहाँ नहीं रहना। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी, अच्छा पालन पोषण करना, सिर्फ अपने बच्चों के लिए। मुझे यहाँ रहना होता अकेले तो मैं कैसे भी रहूँ, लेकिन बात मेरे बच्चों की आ जाती है, उनके साथ नहीं खिलवाड़ कर। दोनों बेटियां हैं, उसका भी ताना मिलता है। छोटी सी नन्ही सी बेटी है, उसकी क्या गलती है। ये परिवार कभी नहीं समझ सकता, ससुराल कभी सुधर नहीं सकता, और जब तक ऐसे लोग हैं ससुराल में तब तो और नहीं सुधर सकता। हाँ, आप लोग सोचते हो कि क्या रोज रोज यही बकवास करती है, लेकिन क्या करूँ यार, मेरे दिमाग में वही चीज रोज रोज चलती है। मैं कैसे भुला दूँ, कैसे सब भूल जाऊँ। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। मैं तो ऐसे ही पकाती रहूंगी, ऐसे ही भूखती रहूंगी। मेरी तो परेशानी ही नहीं खत्म होगी कभी। बस आप लोगों को सपोर्ट चाहिए। वीडियोस को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। बाय बाय।